उदहीन सेठे नागेशुवा धरनींद माहु सेठे खोदयेवा रसवे जयन्ते तबो बहाने मुनिवे जयन्ते। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं कि हे जम्बू, जैसे सागरों में स्वयंभू रमन श्रेष्ठ हैं, नाग कुमार देवों में धर्मेंद्र श्रेष्ठ हैं और समस्त रसों में इक्षु रस श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही समस्त मुनियों में श्रमण भगवान महावीर स्वामी अपने ज्ञान और तप से सर्वश्रेष्ठ थे। तो हम देख रहे थे कि समस्त रसों में इक्षु रस श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं। तो जो इक्षु है, जो गन्ना है, एक गन्ने की फसल अधिकांश वैसे तो सभी जगह पर होती है, लेकिन ये हस्तिनापुर की आजू बाजू में चारों तरफ गन्ने की खेती होती है। तो ये जो इक्षु रस है, वो आदिनाथ परमात्मा से जुड़ा हुआ है। यानी कि सबसे पहले प्रथम पारना परमात्मा ने इक्षु रस से किया। तो हम सभी के लिए इक्षु रस का महत्व है। ज़्यादातर पारना तीर्थंकर परमात्माओं का हुआ है। अधिकांश जो पारना है परमान्न यानी कि परम अन्न खीर से हुआ है। किससे हुआ? अधिकांश तीर्थंकर परमात्माओं का जो पारना है प्रथम पारना है। दीक्षा के बाद तीर्थंकर परमात्मा का प्रथम पारना होता है। और दीक्षा में परमात्मा का तप रहता है। कोई न कोई तप रहता है, बेला, छठ, अट्ठम, उपवास वगैरह तप रहता है। और ये तप के बाद प्रथम पारना करवाया जाता है। तो कल्प सूत्र में
पारना कराने वाले का, भाग्यशाली का नाम है, यानी उनके नाम का उल्लेख है। कल्पसूत्र जैसे कल्पसूत्र में भी जिस व्यक्ति ने परमात्मा का पारना करवाया उसका नाम लिखा गया, नाम का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पर आदिनाथ परमात्मा के साथ इक्सु जुड़ा हुआ है। सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने समस्त रसों में इक्सु रस को ग्रहण किया कि सबसे अधिक अगर कोई मधुर रस है, मीठा रस है, तो वह है इक्सु रस है, गन्ने का रस है। तो जब आदिनाथ परमात्मा का जन्म हुआ तो उस समय तो युगलिक धर्म चल रहा था। अवसर्पिणी काल में युगलिक धर्म चालू था, चल रहा था, और उस समय प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ परमात्मा का जन्म हुआ। तो इधर क्या हुआ कि उस समय ऐसी कोई व्यवस्था वगैरह कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कायदा कानून वगैरह किसी की कोई आवश्यकता नहीं थी, और कल्प वृक्षों से सब कुछ मिल जाता था, इसलिए काम वाम भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे कल्प वृक्षों ने देना बंद कर दिया, तो फिर ये अन्न वगैरह की ज़रूरत पड़ी, और उस समय लोग कच्चा ही अन्न खाने लगे। तो पच नहीं रहा था, तो उस समय परमात्मा ने कहा कि थोड़ा सा दानों को मसल कर खाओ। तो लोग मसल कर खाने लगे, तो भी पच नहीं रहा था, तो फिर पानी में भिगो कर खाओ, तो भी कहते हैं कि धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वो पानी में भिगो कर खाने पर भी पच नहीं रहा था। तो उस समय एक दिन की बात है कि जंगल में एक नई चीज उत्पन्न हुई, और ये युगलियों ने देखा। तो युगलीय तुरंत आकर परमात्मा के पास आए और समाचार दिया कि जंगल में कोई नया देव उत्पन्न हुआ है। तो परमात्मा समझ गए कि अग्नि देवता प्रकट हुआ, अग्निदेव उत्पन्न हुआ, अग्नि उत्पन्न हुई है। तो परमात्मा ने कहा कि अब ये अग्नि उत्पन्न हो गई है, तो ऐसा करो कि ये जो दाने हैं वो दाने तुम सेक कर खाओ, यानी उसमें डालकर फिर खाओ। तो सब लोग दाने अग्नि में डालने लगे, तो सब कुछ जली जाता था, सब कुछ राखी हो जाता था, कुछ बचता ही नहीं था। तो फिर वो युगलीय भगवान के पास आए, आदिनाथ परमात्मा के पास आए और शिकायत करने लगे, कंप्लेन करने लगे कि अरे ये तो कैसा है कि हमको तो कुछ देता ही नहीं है, खुद ही सब कुछ खा जाता है, यानी हमको एक भी दाना देता नहीं है, यानी जो भी हम देते हैं, जितना भी देते हैं उसमें डालते हैं, सारा का सारा खुद ही खा जाता है, हमको तो कुछ देता ही नहीं है। तो उस समय बर्तनों की जरूरत पड़ी। तो परमात्मा ने कहा कि तुम बर्तन बनाओ। तो हाथी के मतलब गंडस्थल होता है, आगे का भाग होता है,
तो मिट्टी मंगाई और परमात्मा ने वो घड़ा बनाया और घड़ा बनाकर देख दिया कि इसमें मतलब बनाकर पानी डालकर इसमें उबाल कर बॉईल करके तुम खाओ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ सिखाया, यानी सभ्यता शिक्षा जो प्रशिक्षण दिया, यानी सारा सब कुछ प्रशिक्षण दिया, लोगों को प्रशिक्षित किया, आदिनाथ परमात्मा ने किया। ये शिक्षा दीक्षा सब कुछ परमात्मा ने सिखाया, क्योंकि युगला धर्म का अंत हो रहा था। क्या हो रहा था? अंत हो गया। और इस तरह से उस समय कोई ऐसे वंश की भी कोई स्थापना नहीं थी, यानी युगल ये बिना वंश के ही थे। और इधर परमात्मा का जन्म हुआ और परमात्मा थोड़े बड़े हुए, तो इंद्र ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि परमात्मा के वंश की स्थापना करनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। और अपने कर्तव्य को समझकर देवेंद्र नीचे आता है, नाभि कुलकर के पास आता है, दरबार में आता है। तो उस समय ऋषभ बालक ही थे। तो जैसे ही इंद्र आया, तो इंद्र जब आ रहा था तो खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। तो ऐसा करके वो अपने हाथ में एक गन्ने का डंडा लेकर आया। इंद्र के हाथ में गन्ना था और ये बालक ने गन्ना देखा, और गन्ना देखते ही बालक उसको लेने के लिए मचल पड़ा और वो इंद्र के हाथ में से ले लिया। बच्चों का तो वैसे स्वभाव ही होता है कि कोई कुछ चीज़ लेकर आएगा, घर में आएगा, नई चीज़ लेकर आएगा, तो उत्सुकता रहती है कि वो लेने के लिए आगे बढ़े। तो इंद्र ने कहा, परमात्मा से पूछा कि क्या गन्ना खाओगे क्या? और ऐसा करके उनको दे दिया। ऋषभ परमात्मा को दे दिया और उन्होंने ग्रहण ले लिया, ग्रहण कर लिया। तो इस प्रसंग से इंद्र महाराजा ने सोचा कि इसके जो वंशज है शायद इक्ष्वाकु के इच्छा वाले थे, और इसीलिए मैं परमात्मा के वंश की स्थापना करता हूँ। और ऐसा करके परमात्मा ने इक्ष्वाकु वंश नाम रखा। क्या नाम रखा? परमात्मा का नाम, यानी वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश नाम रखा। तो ये जो इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई, और वो भी और किसी ने नहीं, किसी के द्वारा नहीं, इंद्र के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? इंद्र के द्वारा हुई है। यानी वंश की भी जरूरत है, वंश की स्थापना करना भी जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति पहचाना कैसे जाएगा। तो इस तरह से परमात्मा के वंश की स्थापना हुई। तो ये वंश की स्थापना हुई, उसमें भी इक्ष्वाकु रहा हुआ है, गन्ना रहा हुआ है, और गन्ने के नाम से, इक्ष्वाकु के नाम से इंद्र ने परमात्मा के वंश का नाम ही रख दिया, इक्ष्वाकु वंश रख दिया। और इस तरह से कहता है कि परमात्मा बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। तो एक दिन की बात है कि लोग एक सुरूपा लड़की को लेकर आए,
और वो जंगल में अकेली भटक रही थी, तो युगलीय वो लड़की को नाभिकुलकर के पास ले आए और कहा कि ये जंगल में अकेली भटक रही थी, तो हम आपके पास ले आए, इसको ले आए। तो बोले ठीक है, इसको रहने दो, और ये ऋषभ की पत्नी होगी। क्या होगा? ये ऋषभ की पत्नी होगी। और इस प्रकार से कहते हैं कि इस अवसर्पिणी काल में प्रथम विवाह आदिनाथ परमात्मा का हुआ। किसका हुआ? आदिनाथ परमात्मा का हुआ। और इस प्रकार से परमात्मा फिर बाद में राजा भी बने। परमात्मा का सब कुछ, राज्याभिषेक, ये जो विवाह वगैरह, वंश की स्थापना वगैरह, सब कुछ देवताओं ने किया है। किसने किया है? देवताओं ने किया है। अपना कर्तव्य समझकर भक्ति भाव से उन्होंने ये सारा कार्य किया है। अन्य तीर्थंकरों में ये देवता आते तो हैं, जन्म महोत्सव वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन विवाह वगैरह में इतना उनका जिक्र नहीं होता है। लेकिन आदिनाथ परमात्मा का ये जो विधि विधान से, विधि सहित देवताओं ने विवाह करवाया, यानी विवाह की प्रथा चालू हुई सबसे पहले आदिनाथ परमात्मा का विवाह। उसके पहले तो युगल लड़का लड़की ही पैदा होते थे और वो ही आगे जाके पति पत्नी हो जाते थे, पति पत्नी का व्यवहार हो जाता था। तो उस समय विवाह की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और ये विवाह की भी जरूरत पड़ी, मान मर्यादा वगैरह सब कुछ मतलब आवश्यकता पड़ती गई, और धीरे धीरे कहते हैं कि सब कुछ हुआ और विकास हुआ। हर तरह से विकास होता गया। तो परमात्मा ने राज्य किया, राजा भी बने, और फिर बाद में नवलोकांतिक देवों ने आकर प्रार्थना की, नम्र निवेदन किया कि प्रभु वैसे तो आप सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आचार का पालन करने के लिए आप जी से हम विनती करने आए हैं कि अब आपके दीक्षा का समय आ चुका है, पास में आ चुका है। तो लोक कल्याण के लिए आप एक तीर्थ की स्थापना करें, यानी तीर्थ में प्रवर्जित हो, यानी आप दीक्षा अंगीकार करें, प्रवज्या अंगीकार करें। इस प्रकार की विनती नवलोकांतिक देवों के द्वारा की गई, और परमात्मा ने भी बड़े प्रेम से उसकी देवों की विनती को स्वीकार किया, और 1 वर्ष पर्यंत तक वर्षी दान दिया। और वर्षी दान देकर परमात्मा ने अष्टमी के दिन, चैत्रवदी अष्टमी के दिन परमात्मा ने दीक्षा अंगीकार की, यानी कि परमात्मा का दीक्षा कल्याणक हुआ। तो उस समय जब परमात्मा ने दीक्षा ली, तो उस समय परमात्मा के साथ लगभग 4000 जितने पुरुषों ने दीक्षा अंगीकार की। और दीक्षा के बाद परमात्मा ने मौन अंगीकार कर लिया, मौन ले लिया। अब सबने साथ में दीक्षा ली थी, और इधर लोगों को ये पता नहीं था कि मुनियों को कैसे आहार दिया जाता है, गोचरी वगैरह का व्यवहार का पता नहीं था। और इधर परमात्मा प्रतिदिन घरों में जाते हैं, तो
लोग समझ रहे थे कि ये तो बड़े राजा थे, बड़े राजवी थे, तो राजा के अनुकूल चीजें देते थे। कोई हाथी आगे करता था, कोई घोड़ा देता था, कोई सोना चांदी कन्या वगैरह आगे करते थे, लेकिन आहार कोई भी नहीं दे रहा था। और इधर जो दूसरे साधु भगवंत थे, साधु भगवंतों ने देखा कि अब हम क्या करें। हमने पूछा भी नहीं, परमात्मा ने पहले तो पूछा भी नहीं कि हमारे आहार का कैसे करना है, आहार कैसे ग्रहण करना है, वो हमने परमात्मा से पूछा भी नहीं और परमात्मा ने मौन ले लिया। तो अब क्या करें? तो कहते हैं कि वो जो साधु भगवंत थे, उन्होंने कुछ जो पालन कर सकते थे वो तो दीक्षा में रहे, लेकिन कुछ मुनि भगवंतों ने गंगा के किनारे पर ही अपना डेरा जमा लिया और वहाँ आजू बाजू जंगल था, उस जंगलों में ही वो रहने लगे और वहाँ के फल पत्ते वगैरह खाकर वो वहीं पर रहने लगे। और जंगल में रहने से उनके बाल भी बड़े बड़े लंबे हो गए, तो फिर इतनी जटाएं बढ़ गई, तो कहते हैं कि आगे जाकर वो जटाधारी तापस बन गए। जटाधारी तापस के नाम से वो जाने लगे, पहचाने जाने लगे। तो इस प्रकार से सब लोग, अधिकांश लोग तापस बन गए। और इधर परमात्मा प्रतिदिन आहार के लिए जाते हैं और इस प्रकार भ्रमण करते करते 1 वर्ष पूरा हो गया। तो परमात्मा विचरते विचरते हस्तिनापुर नगरी में पधारते हैं। तो पूरे नगर में कोलाहल मचा हुआ है, बच्चे वगैरह परमात्मा के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और आवाज आ रही थी कि परमात्मा कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। यानी सब लोग दे रहे थे परमात्मा को अपनी अपनी चीज़ें, कीमती वस्त्र, सोना चांदी वगैरह सब कुछ, मतलब परमात्मा को दे रहे थे, लेकिन परमात्मा लिए बिना आगे बढ़ रहे थे। तो लोग कह रहे थे कि चाहिए क्या, कि मतलब परमात्मा कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को दुख भी था कि हमारी चीज हम बड़े भक्ति भाव से हम दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस चारों तरफ से ऐसी आवाज, ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी और इधर परमात्मा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए श्रेयांस कुमार के राजमहल के पास पहुंच जाते हैं। तो ये जो श्रेयांस कुमार है, वो श्रेयांस कुमार अब परमात्मा के परिवार का ही है और कोई नहीं है। यानी बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ थे और सोमप्रभ के पुत्र श्रेयांस कुमार थे। तो श्रेयांस कुमार ने देखा कि परमात्मा पधार रहे हैं, पूरे नगर में कोलाहल मचा हुआ है। तो श्रेयांस कुमार ने जैसे ही परमात्मा के दर्शन किए
और दर्शन करते ही उनके मन में ऊहापोह उत्पन्न हो गया। वो सोचने लगे, विचार करने लगे कि ऐसा तो मैंने कहीं देखा, ऐसा वेश, ऐसे प्रभु को मैंने कहीं देखा है। और इस तरह से ऊहापोह करते हुए श्रेयांस कुमार को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उन्होंने अपने ज्ञान में देखा और ज्ञान में देखते ही समझ में आ गया कि परमात्मा मेरे द्वार पर किस लिए पधारे हैं, किस प्रयोजन से पधारे हैं। उसको पूर्व भवों का पता चल गया। श्रेयांस कुमार को अपने और आदिनाथ परमात्मा का जो संबंध था, पूर्व का संबंध दिखाई दिया और ज्ञान में ये सब कुछ उन्होंने जान लिया कि ये आदिनाथ परमात्मा है, प्रभु है और आज मेरे प्रांगण में पधारे हैं। मेरा ये जो राजमहल है, ये मेरे राजमहल का जो प्रांगण है, आज परमात्मा के श्री चरण पड़ने से पावन हो गया है, पवित्र हो गया है। और ऐसा करके अहोभाव से श्रेयांस कुमार का मस्तक झुक जाता है, नत मस्तक हो जाते हैं। और कुछ थोड़े समय पहले ही किसी किसान ने इक्ष्वाकु रस के घड़े भेंट किए थे, तो देने के लिए, परमात्मा को वोराने के लिए इक्ष्वाकु रस ही था। वो बड़े बड़े घड़े थे। किसानों के पास कोई नई चीज तैयार होती है, फसल तैयार होती हैं, जो भी फल वगैरह, कोई भी किसी भी तरह का फल होता है, ककड़ी बकड़ी सब्जी वगैरह कुछ भी होता है, तो कहते हैं कि आज भी गांवों में जो लोग होते हैं वो सबसे पहले, यानी आने वाली जो चीज है, जो ऋतु की जो नई चीज आई है, वो स्वयं पहले नहीं खाते हैं। यानी पहले अपने मालिक को, अपने राजा को देते हैं, खिलाते हैं। यानी ऐसा भी है कि जैसे मामा है, तो जो मामा होता है, मामा के घर में कोई भी ये मक्का बक्का आया, नया आया, तो कहते हैं कि ये जो घर वाले हैं वो पहले भांजे को देने जाते हैं। किसको खिलाते हैं? पहले भांजे को देते हैं, फिर बाद में घर वाले खाते हैं। यानी इस तरह का मतलब बहुत अच्छा व्यवहार है कि खुद न खाकर, नई चीज खुद न खाकर पहले दूसरों को खिलाते हैं और फिर बाद में स्वयं खाते हैं। तो किसान के खेत में ये नए गन्ने आए थे, नई फसल आई थी, और ये जो रस है, रस पहले अपने राजा को भेंट किया। किसको किया? अपने राजा को भेंट किया। और कैसा संयोग है कि देवाधिदेव स्वयं तीर्थंकर परमात्मा वहां पर पधार गए, और वो भी कैसे तपस्वी हैं? 1 वर्ष के तपस्वी है। 12 महीने बीत गए हैं, और जिस दिन से दीक्षा ली है उस दिन से परमात्मा ने एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया है। और ऐसे तपस्वी
घोर तपस्वी परमात्मा पधार गए। यानी वो किसान ने भी कितना पुण्योपार्जन कर लिया होगा। श्रेयांस कुमार ने तो प्राप्त किया ही, लेकिन एक किसान ने भेंट किया, यानी ये वस्तु पड़ी थी तो श्रेयांस कुमार ने दिया, दान दिया। तो श्रेयांस कुमार उसी समय वो नीचे उतर जाते हैं, महल से नीचे उतरते हैं, परमात्मा के श्री चरणों में गिरते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं और फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे लाभ दीजिए, सुपात्र दान का लाभ दीजिए। आपके एक एक वर्ष के उपवास हो गए हैं और इन उपवासों का 1 वर्ष पर्यंत आपने तपस्या की है और आज मेरे द्वार पर पधारे हैं, तो मुझे लाभ दीजिए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपसे जी का पारना करवाना चाहता हूँ, मुझे कृतार्थ कीजिए। और उस समय परमात्मा ने अपने हाथ बढ़ा दिए और श्रेयांस कुमार ने वोराना चालू कर दिया और परमात्मा खड़े खड़े ही मतलब वो रसपान करने लगे, पारना करने लगे और बड़े बड़े एक घड़ों में रस भरा हुआ था और ये बस हथेली में ही, हस्त संपुट में ही, हथेली में ही मतलब वो दिए जा रहे थे। और वो इक्सु रस तो लिक्विड होता है, क्या है, लिक्विड होता है, लेकिन परमात्मा के पास ऐसी लब्धि होती है, ऐसी शक्ति होती है कि इतना इतना देने पर भी कहते हैं कि एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती है। यानी कैसा प्रभाव होगा। आज तो हम थाली में जिमते हैं, हम भोजन करते हैं, थाली में जिमते हैं, लेकिन थाली में जिमने पर भी गिर जाता, थाली के बाहर हम गिरा देते हैं। क्या करते हैं, हम तो थाली में खाना खाते हैं, फिर भी हम नीचे गिरा देते, यानी इतनी हमारी लापरवाही होती है, असावधानी होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसी शक्ति है, जबरदस्त ऐसी शक्ति है, ऐसी लब्धि तपस्या से प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि देने वाला देता जाए, ऊपर शिखर हो जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, लेकिन थोड़ा भी, एक भी दाना नीचे नहीं गिरेगा, ऐसी शक्ति होती है। तो ये बड़े बड़े घड़े, 108 घड़े कहते हैं कि श्रेयांस कुमार ने परमात्मा को वोरा दिए और परमात्मा का पारना हुआ। और उस समय कहते हैं कि अहो दानम घोषणा होने लगी, जय जयकार होने लगी। 1 वर्ष का परमात्मा का उपवास का पारना हुआ, पंचवृष्टि हुई और देवता वहाँ पर हाजिर हो गए। और इस प्रकार से कहते हैं कि वहाँ पर हस्तिनापुर नगरी के लोग भी वहाँ पर आ पहुँचे। जब ये पारना हुआ तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उस समय परमात्मा का पारना हो गया। श्रेयांस कुमार ने पारना करवा दिया और फिर सब लोगों को पता चला कि परमात्मा हमारे नगर में क्यों पधारे थे। यानी हम तो बहुत सारी चीज़ें परमात्मा को अर्पण कर रहे थे, समर्पित कर रहे थे कि आप ग्रहण कीजिए, लीजिए, ऐसा हम आग्रह कर रहे थे। लेकिन परमात्मा आगे बढ़ रहे थे, कुछ भी हमारा ग्रहण नहीं किया, क्योंकि परमात्मा को किसकी ज़रूरत थी, आहार की ज़रूरत थी। और इस प्रकार श्रेयांस कुमार को पूछते हैं कि तुमने कैसे जाना कि परमात्मा आहार के लिए पधारे हैं, परमात्मा किस प्रयोजन से पधारे हैं।
तो लोगों को, आए हुए लोगों को श्रेयांस कुमार समझाता है कि साधु भगवंत होते हैं, मुनि भगवंत होते हैं। ये जो मुनि भगवंत होते हैं हमारे घर पर पधारते हैं, हमारे प्रांगण में पधारते हैं, तो वो आहार के लिए पधारते हैं, आते हैं, और हमने जो कुछ अपने लिए बनाया है उसमें से मतलब वोराया जाता है, मुनि भगवंतों को वोराया जाता है। और मुनि भगवंत भी जो अपने को कल्पता है, यानी साध्वाचार के अनुसार जो चलता है वो ही ग्रहण करते हैं। यानी घर में तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लोगों ने अपने लिए बनाई हुई है, और महाराज जी पधारते हैं, धर्म लाभ देकर साधु भगवंत पधारते हैं, तो घर वालों ने अपने लिए भोजन तैयार किया हुआ है। और उस समय महाराज जी पधारते हैं तो महाराज जी देखेंगे, और जो जो अपने को कल्पेगा, साध्वाचार के अनुसार जो चलेगा, वो ही चीज़ ग्रहण करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि चलो गृहस्थी ने अपने लिए बनाया है तो चाहे हम कुछ भी ले लें, ऐसा नहीं। यानी जो अपने को चलता है, साध्वाचार के अनुसार अपने को चलता है, वही, यानी रोटी बनी हुई है, रोटी सब्जी बनी हुई है, तो अगर सब्जी कोई दूसरी है और ये सब्जी नहीं चलती है तो साधु भगवान सिर्फ रोटी ही बोरेंगे। क्या करेंगे? वो रोटी बोर के ही अपने उपास रहे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से श्रेयांस कुमार ने मुनियों को कैसे दान दिया जाता है वो सारी सब कुछ आहार विधि सिखाई। और इस प्रकार से इस अवसर्पिणी काल का प्रथम दान श्रेयांस कुमार ने किया। किसने किया? श्रेयांस कुमार ने किया। सुपात्र का दान श्रेयांस कुमार ने किया, लिया, लाभ लिया, और वो भी अपने परमात्मा का उन्होंने पारना करवाया। तो इस प्रकार से ये जो आदिनाथ परमात्मा का वर्षी तप हुआ, यानी दीक्षा के बाद लगभग 13 महीने तक परमात्मा निराहार रहे, और इस प्रकार से परमात्मा का 1 वर्ष तक निराहार रहे, यानी वर्षी तप हो गया। और ये वर्षी तप की याद में आज भी वर्षी तप होता है, यानी आजकल भी ये वर्षी तप किया जाता है। बड़ी संख्या में श्री संघों में बड़ी संख्या में ये वर्षी तप का आयोजन होता है। और ये जो पारना वगैरह हैं अपने अपने संघों में होता है। वैसे तो पारने की जो भूमि है, मूल भूमि है, वो हमारी हस्तिनापुर नगरी है। हस्तिनापुर महातीर्थ है। ये जो एक ऐसी भूमि है कि यहाँ पर 12 कल्याणक हुए हैं। कितने? 12 कल्याणक हुए हैं। ऐसी ये पावन भूमि है। और आदिनाथ परमात्मा ने भी अपने तप का जो पारना है वो श्रेयांस कुमार के द्वारा हस्तिनापुर में किया था। इसलिए हमारे परमार क्षत्रियोद्धारक चारित्र चूड़ामणि आचार्य भगवान श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा ने जब पहला वर्षी तप किया तो गुरुदेव ने ये वर्षी तप का जो पारना है वो हस्तिनापुर तीर्थ में किया था। और जब दूसरा वर्षी तप किया तो वो वर्षी तप का पारना गुरुदेव ने पालिताना की भूमि पर किया। शाश्वत तीर्थ शत्रुंजय महातीर्थ में किया। और उस समय पंजाबी गुरु भक्त स्पेशल ट्रेन लेकर, यानी बड़ी संख्या में पंजाबी गुरु भक्त पारना महोत्सव में पधारे थे। यानी हर प्रांत से व्यक्ति आया था, पंजाब से, राजस्थान से,
बम्बई से, साउथ से, कलकत्ता से, बीकानेर से, सभी जगह से गुरु भक्त पधारे थे और ऐतिहासिक पारना हुआ था। और उस समय ये हमारे रामायण सीरियल के जो गायक हैं रविंद्र जैन भी आए थे। ये हमारे सुरेश जी पाटनी वगैरह, उनका अच्छा संबंध था रविंद्र जैन के साथ। और अधिकांश जो विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा और इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा, समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा के जो गीत चल रहे हैं, रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराजा, आतम वल्लभ समुद्र इंद्रदीन रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराजा के जो गीत चल रहे हैं वो ज़्यादातर ये रविंद्र जैन के गीत हैं। यानी कि वो लुधियाना भी कई बार आ चुके हैं, यहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम किया हुआ है। पावागढ़ भी वो आ चुके हैं, कई बार ये रविंद्र जैन ने कार्यक्रम किया है। और इसीलिए इस गुरु भक्ति के ज़्यादातर गीत उनके मतलब वर्तमान समय में अभी फिलहाल गाए जाते हैं। तो ये गुरुदेव का ऐतिहासिक पारना हुआ था। तो ये दो भूमि हैं, या तो व्यक्ति पारना हस्तिनापुर करेगा या फिर पालिताना, क्योंकि पालिताना में भी आदिनाथ परमात्मा है, शाश्वत तीर्थ हैं। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर उधर ये पालिताना भी पारना करते हैं, नहीं तो मतलब ये हस्तिनापुर आते हैं। और कुछ लोग ये सामूहिक आयोजन होता है, तो सामूहिक आयोजन में अपने अपने संघों में, क्योंकि वो संघ वाले जो करवाते हैं उनका ऐसा प्रतिबंध होता है, नियम होता है कि पारना यहाँ पर करना होगा, यानी कहीं दूसरा कोई बाहर जा नहीं सकता है। तो ऐसा प्रतिबंध होने के कारण कुछ लोग आ नहीं पाते हैं और अपने संघ में ही पारना करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वर्षी तप हुआ और वर्षी तप में जो पारना हुआ वो इक्षु रस से हुआ। आदिनाथ परमात्मा का प्रथम पारना इक्षु रस से हुआ। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने रसों में, यानी समस्त रसों में इक्षु रस को पसंद किया, यानी कि सबसे सर्वाधिक मधुर मीठा रस अगर कोई है तो इक्षु का है। और इसीलिए जैसे समस्त रसों में इक्षु रस सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त मुनियों में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे समस्त मुनियों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि भगवान महावीर स्वामी का अमावस्या की मध्य रात्रि में निर्वाण कल्याणक हुआ था। यानी उस समय राजाओं ने पौषध व्रत किया था और पौषध व्रत करके बेला किया था। क्या किया था? बेला किया था। बेला यानी छठ किया था, 2 उपवास किए थे। यानी ये दीपावली के दिनों में जब ये परमात्मा का निर्वाण होने वाला था, तो उस समय राजा महाराजा आए थे और उन्होंने पौषध किया था। क्या किया था? पौषध व्रत किया और साथ में 2 उपवास किए थे, छठ की आराधना की थी। और इस प्रकार से क्या था कि जब परमात्मा का निर्वाण हो गया तो उस समय राजाओं ने देखा कि भाव दीपक बुझ गया, यानी भाव उद्योत चला गया। तो हम द्रव्य दीपक जलाते हैं। क्या करते हैं? हम द्रव्य दीपक जलाते हैं। और ऐसा करके सभी ने दीपक जलाए, दीप प्रज्वलित किए। तो उस समय से दीपावली पर्व प्रारंभ हुआ। यानी दीपावली पर्व कहते हैं कि सबका मतलब है जैसे राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब अयोध्या नगरी में पधारे और अयोध्या वासियों ने खुशी में अपने अपने घरों में दीपक जलाए।
यानी दीपावली पर्व प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से जब परमात्मा का निर्वाण हुआ तो निर्वाण होते ही दीपक जलाए गए, द्रव्य दीपक जलाए गए, दीपमाला यानी दीपावली, यानी इसमें कहते हैं कि दीपावली यानी दीपों की माला, आवली यानी कि माला। और इस तरह से कहते हैं कि ये दीप हमारे यहाँ पर, ये हमारी संस्कृति में ये दीपक का विशेष महत्व है। यानी कोई भी शुभ कार्य करना है तो दीपक जलाया जाता है। यानी से शादी विवाह कोई भी किसी भी तरह का काम है तो सबसे पहले विधि विधान में दीपक जलाया जाता है, दीपक स्थापना होती है। जैसे हमारे नवकार महामंत्र की स्थापना करते हैं हम, तो इसमें भी कहते हैं कि सबसे पहले दीपक स्थापना है, बाद में दूसरी स्थापना है, लेकिन सबसे पहले दीपक स्थापना है। यानी हमारी भारतीय संस्कृति में दीपक का विशेष महत्व है। दीपक एक ज्योति यानी कि एक ज्ञान का प्रतीक है। क्या है? एक ज्ञान का प्रतीक है। तो ये दीपावली के अवसर पर, दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सबके लिए शुभ कामना करता हूँ कि जैसे हम ये दीपक जलाते हैं वैसे हमारे दिल में भी दीपक ज्योति प्रज्वलित हो, यानी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो, हम ज्ञान के आलोक से भर जाए। क्या करें? हम ज्ञान के आलोक से भर जाए और ये हमारी जो दीपावली है वो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। क्योंकि दीपावली के दिनों में यानी परमात्मा का निर्वाण हुआ और निर्वाण होते ही दूसरे दिन, एकम के दिन यानी प्रतिपदा के दिन अनंत अनंत लब्धि के स्वामी ऐसे गौतम स्वामी जी महाराजा को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। यानी ये नव वर्ष माना जाता है, नूतन वर्ष माना जाता है। तो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, इधर परमात्मा का निर्वाण हुआ और निर्वाण होते ही दूसरे दिन, अगले दिन गौतम स्वामी जी महाराजा को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, उत्पन्न हुआ। तो लोगों में हर्ष छा गया। क्या हुआ? हर्ष छाया। और दूसरे दिन भाई दूज, तो कहते हैं कि नंदीवर्धन बड़े भैया, जब परमात्मा का निर्वाण हो गया तो बड़े भैया नंदीवर्धन शौक में डूब गए थे। तो उस समय बहन सुदर्शना आई और अपने भाई को लेकर अपने घर गई और बड़े प्रेम से भोजन करवाया। अपने भैया को, नंदीवर्धन भैया को भोजन करवाया। तो कहते हैं कि वो भाई दूज हो गया। क्या हो गया? वो भाई दूज पर्व प्रारंभ हो गया, चल पड़ा। तो इस प्रकार से ये जो दीपावली पर्व है, तो दीपावली पर्व एक नहीं कई संदेशों को लेकर आया है। और दीपावली ये नया वर्ष, भाई दूज और तुरंत ही 2 दिनों के बाद ज्ञान पंचमी आती है। क्या आती है? ज्ञान पंचमी आएगी। तो इस प्रकार से ये पर्व पंचरंगी पर्व है। क्या है? इसमें 5 प्रकार के पर्व दीपावली में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये दीपावली की आराधना करनी है और दीपावली की आराधना करके हमको अपने जीवन को निर्मल बनाना है। तो अपने शिरोमणि श्री संघ लुधियाना श्री संघ में ऐसे कोरोना के हिसाब से, महामारी के हिसाब से इतने सारे कार्यक्रम तो नहीं हम कर पाए, लेकिन ये ओली की आराधना, शाश्वती नव ओली की आराधना बहुत सुंदर करवाई गई। हमारे रोशनलाल जी खानगा डोगरावाल परिवार वालों ने लाभ लिया, सुंदर लाभ लिया और ओली के तपस्विया यानी बड़ी संख्या में आकर भाई बहनों ने ये ओली तप की आराधना की। तो ये सामूहिक तप हुआ, बहनों ने आयोजन किया
महिला मंडल हमारे कमलेश जी, दर्शना रानी वगैरह सब ने मिलकर ये आयोजन होता है। बहनें ही सब कुछ मतलब व्यवस्था देखती हैं और उनकी निगरानी में ये होली की आराधना होती है। तो ऐसे महिला मंडल की भी हम खूब अनुमोदना करते हैं, हार्दिक अनुमोदना है। तो ये जो छठ है वो छठ यानी 2 उपवास करना है, 13-14 यानी 13-14 तारीख का ये 2 दिन का ये छठ है। और अमावस्या को यानी 15 तारीख को इसका पारना होगा और पारना यहाँ पर करवाया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने नाम लिखाया है और किसी ने अभी तक नाम नहीं लिखाया है, तो आप यहाँ पर आकर जरूर अपना नाम लिखा देवे, ताकि मतलब संख्या का पता चले कि कितने तपस्वी भाई बहन हैं। और सभी के मतलब 15 तारीख की सुबह में यहाँ पर पारना करवाया जाएगा। और ये पारना करवाने का लाभ और नीचे जो तैयार हो रही है, जो पावा पूरी तैयार हो रही है, झांकी तैयार हो रही है, तो ये पावा पूरी भी यहाँ पर रखी जाएगी दर्शन के लिए। तो बहुत सुंदर ये कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम के जो लाभार्थी हैं वो उन्होंने लाभार्थी ने गुप्त नाम रखने के लिए मेरे को बोला है कि आप हमको कोई अपने नाम की ज़रूरत नहीं है, हम लाभ ले लेंगे। तो ये गुप्त लाभ हैं और बड़े उदार हैं। क्या हैं ये जो गुप्त लाभार्थी हैं वो बड़े उदार हैं। जिस दिन से मेरा प्रवेश हुआ और उसी दिन से उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि आपको कुछ भी करना हो मेरे को बोल देने का और मैं लाभ ले लूँगा, लेकिन मेरा नाम नहीं देने का। उनकी शर्त उतनी है कि मेरा नाम नहीं लेने का, किसी को भी नाम नहीं बताने का। और ये मेरा गुप्त लाभ है। और कैसा भी कितना भी लाभ हो, इस श्री संघ में कोई भी आयोजन करना हो तो मैं बैठा हूँ और मुझे आप लाभ देना। तो ऐसे भी हमारे श्री संघ में बैठे हुए हैं लोग, दाता बैठे हुए हैं जिनको अपने नाम की परवाह नहीं है, यानी बिल्कुल वो अपना नाम नहीं चाहते हैं, ऐसे निस्वार्थ सेवा भावी है। तो ऐसे परिवार की, ऐसे महानुभाव की भी मैं सराहना करता हूँ। तो समय काफ़ी हो गया है, तो फिर भी कल से 3 दिनों तक, अभी तक हमारा ये जिनागम सूत्र पर प्रवचन चल रहा था, पार्ट 3 यानी पर्युषण से पहले फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ, उसके बाद पर्युषण पर्व आया, पर्युषण पर्व के बाद ये प्रवचन चालू हुआ दूसरा, और फिर बीच में वापस होली आई तो तीसरा पार्ट चालू हुआ। तो अब कल से प्रवचन होगा, लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र जो परमात्मा की अंतिम वाणी है वो अंतिम वाणी पढ़ी जाएगी, यानी मूल पाठ पढ़ा जाएगा। और 3 दिनों तक मैं जाप में रहूँगा। फिर भी मैंने ये व्याख्यान के लिए समय निकाला है ना, किसी को पचखान वगैरह भी लेना हो तो मैं पचखान वगैरह की भी छूट है। और ये उत्तराध्ययन सूत्र की जो वाणी 36 अध्ययन, तो 36 अध्ययन मैं परिपूर्ण करूँगा 3 दिनों में, यानी 12-12, एक पहले दिन 12, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से ये 36 अध्ययन में पढ़ूंगा। और ये भी मूल पाठ में ही, यानी इसमें कोई प्रवचन समझाने की कोई बात नहीं है, जो परमात्मा की वाणी है अर्धमागधी भाषा में है, मूल भाषा में है, तो ये गाथाएं मैं पढ़ूंगा और ये गाथाएं श्रवण करना।